उन महानायिकाओं का मैं अभिवादन करता हूँ जिन्होंने इस देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज के उद्धार के लिए अपनी जिंदगी जवानी कुर्बान किए। ऐसे महामानव संतों गुरुओं का मैं अभिवादन करता हूँ। तत्पश्चात विश्व गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 133वां जन्म जयंती के मौके पर सभा में उपस्थित हमारे बहुजन समाज के तमाम विद्वान बुद्धिमान बुद्धिजीवी साथियों का मैं अभिवादन करता हूँ। साथ ही जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, हम सब बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जयंती मनाने जा रहे हैं और ये जयंती केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता है, पूरी दुनिया में आज ये बाबा साहब का जन्म जयंती मनाया जा रहा है। तो हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। अगर दुनिया के सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जयंती मनाते हैं, उसके क्रियाकलापों का बखान करते हैं, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि बाबा साहब ने इस दुनिया में इतना बड़ा चमत्कार किए कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो हमारे समाज को न शिक्षा का, न संपत्ति का, न सत्ता का, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने 4 बच्चे की कुर्बानी देकर, अपनी पत्नी को खोकर, अपनी जिंदगी जवानी लगाकर हमारे समाज के उद्धार के लिए 26 जनवरी 1950 को इस देश में हम लोगों को जीने का हक दिए और जीने का जो एक दस्तूर है जिसको कहा जाता है भारत का संविधान। साथियों, आज अगर भारत का संविधान नहीं रहता तो ये भारत आज दुनिया के नक्शा से कब का कट गया रहता। आज दुनिया में कोई भारत को नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने महापुरुषों से, अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने समाज को जो समाज हमारा हजारों वर्ष की गुलामी से जूझ रहा था, उस बेड़िया को काटकर देश में संविधान दिया और उस दिन से हमारे समाज में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का जन्म होने लगा। साथियों, हमारे समाज में आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, आईएफएस बने, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, मास्टर, ये कब से बनना शुरू हुआ? तो ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तब ये हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ। मगर साथियों, ये कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे विद्वान वक्ताओं के द्वारा आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें सब सुना, इसलिए मैं बहुत सारी बातें आप सबों को नहीं कहना चाहता हूँ। संक्षिप्त में कुछ आप लोग हल्ला कीजिएगा तो हम कैसे बोल पाएंगे। आपका अनाउंस कर देंगे, आप जाइए। तो साथियों, मेरा कहने का ये मतलब है कि बाप को मानना और बाप के बाप को मानना दोनों में फर्क होता है। हमारा मकसद जन्म जयंती नहीं, हमारा मकसद है कि हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर
का जो अधूरा काम जो रह गया है उसको पूरा करना है। और बाबा साहब अम्बेडकर भी जन्म जयंती मनाने का जो है पक्षधर नहीं थे। बाबा साहब अपने जीवन काल में जहाँ कहीं भी बाबा साहब का जन्म जयंती मनाया जाता था, बाबा साहब उसका भरपूर विरोध करते थे कि मैं अभी जीवित हूँ और मेरा जय जयकार करने से मेरा समाज का उद्धार नहीं होगा, बल्कि मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने से मेरा समाज का उद्धार होगा। इसलिए साथियों, ये जन्म जयंती मनाने वाले जो लोग हैं, ये इनका काम है कि जन्म जयंती मनाना है और फिर एक साल के लिए सोना, साल भर के लिए सोते हैं, फिर 14 अप्रैल को ही जगेंगे। और ये बाबा साहब नहीं चाहते थे। इसलिए साथियों, मैं आप सबों से ये बात कहना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तो उसके शव यात्रा में मात्र 13 आदमी थे, और बाबा साहब अम्बेडकर का जब मृत्यु हुआ तो उसके शव यात्रा में 10 लाख लोग थे। कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान लोग, उसके शव यात्रा में मात्र 13 लोग थे, और बाबा साहब अम्बेडकर का शव यात्रा में 10 लाख लोग थे। और वो 10 लाख लोग बाबा साहब के उस शव यात्रा में रोते बिलखते छाती पीटते जो है नारा लगाते हुए जा रहे थे कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमें हजारों वर्ष की गुलामी से आज़ाद किया, आज वो राजा हमारे समाज में नहीं रहा, आज बाबा साहब अम्बेडकर हमको छोड़ के चला गया। और रोते बिलखते छाती पीटते हुए वो बाबा साहब का संस्कार किए, और संस्कार करने के बाद सारे के सारे वो लोग अपने घर आए, और घर आकर के बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा सा तस्वीर खरीद करके लाए और अपने घर में लगाए, उस पर फूल माला चढ़ाए, और फूल माला चढ़ाने के बाद प्रत्येक दिन उसको जो है प्रणाम पाती करने का काम किया, और एक ही नारा लगाया, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब